Good morning, students. Once again, you are welcome in the online classes of the Central Public Academy, Chauri Chaura, Gorakhpur. Students, today I will explain you chapter number 3 of your Beehive book. The chapter name is The Little Girl, and this chapter is written by Catherine Mansfield. Students, I will explain you this chapter, so listen carefully whatsoever I am going to say. So basically, this chapter is the story of a little girl who is very afraid of her father, who is very scared of her father because of his physical appearance, because of his behavior, and because of his not proper caring of his child. That's why she was feeling very insecure in his custody, and that's why she was feeling very uncomfortable whensoever he was present at the home. But some incidents happens in such a way that her perception towards her father changes, and her whole thinking towards her father changes dramatically. So in this chapter we will try to find out that what the circumstances created and why the such type of activities happens, such type of things happens, right? So I will give you the full explanation. So don't worry and listen carefully with the patience, and you will obviously be able to understand the whole chapter very well. So the name of the chapter is The Little Girl, means एक छोटी सी बच्ची की कहानी होगी, ये छोटी सी बच्ची की स्टोरी है ये। करा बिफोर यू रीड, यानी इससे पहले कि आप इस स्टोरी को पूरी तरह पढ़ें, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की एक इंट्रो होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो कह रहा है कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर विच मच यंगर। इट मीन्स कि जब आपको समय के साथ अकॉर्डिंग टू द पासेज ऑफ टाइम आवर परसेप्शन टुवर्ड्स एनीथिंग गेट चेंजेस, इट्स नॉट इट स्टेट फास्ट। कभी भी परसेप्शन हमारा एक जैसा नहीं हो सकता है, ये समय के साथ बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं कि हम जैसा बचपन में सोचते हो वैसे ही टीनेज में भी सोचें या वैसे ही मैच्योरिटी के बाद सोचें। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हमारे परसेप्शन हर समय एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ पर भी इसी बात को लेकर के थोड़ा सा फोकस किया गया है। कर परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको डांट देते हैं, बोल देते हैं या हमारी पिटाई कर देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हेन गेट ओल्डर्स, व्हेन वी गेट यंगर्स, देन इट्स नॉट necessary that the same perception, the same theme of the perception will continue. Whensoever we get maturity, we understand that whatsoever our parents done in the past that was very necessary for the betterment of our better future, that's all was because of our वेलनेस। उन्होंने जो भी किया वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए किया था, ठीक है। करा द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंजेस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विद प्रोबेबली फाइंड आउट इन एवरी होम। तो ये कहानी भी इसी तरह से एक बच्ची की है जो बचपन में उसके मन में अपने पिता को लेकर के एक दूसरी धारणा होती है, बट व्हेन सी ग्रोज अप, जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो फिर उसके परसेप्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो उसी पे बेस्ड है ये पूरी कहानी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लिसन केयरफुली। करेक्ट टू द लिटिल गर्ल ही वाज a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. It means students, इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो छोटी बच्ची जो होती है वो अपने पिता का जो मतलब उनका जो विशेष था, उनका जो अपीयरेंस था, जो उनकी मतलब जो हुलिया था उनका, जो मतलब जिस तरीके से वो दिखते थे, तो उस हिसाब से वो उनकी जो शारीरिक बनावट थी, जो आकृति थी उनकी, उसको देख करके वो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। और जब भी वो उनको देखती थी तो उसके चेहरे की जो रौनक होती थी वो कहीं खो जाती थी। शी वॉज वेरी अपसेट व्हेनसोएवर शी यूज्ड टू सी हिम,
जब भी उनको देखती थी तो उसके चेहरे की जो खुशियाँ होती थी वो कहीं गायब हो जाती थी। तो उसके पापा जो हैं, whensoever he used to go to his office in the morning time, she usually comes near him and his father give her a kiss on his forehead and she said goodbye। तो वो अपने पापा को गुड बाय बोलती थी और उसके पापा जो थे वहाँ से ऑफिस के लिए चले जाते थे। एंड दिस वाज द रूटीन। एंड जब भी उसके पापा उस घर से जाते थे तो फिर उस बच्ची को क्या होता था, मानो कितनी बड़ी मतलब मन मांगी मुराद उसको मिल गई हो। उसकी जैसे लगते थे कि सारे सपनों को एक पंख सा लग गया था। वो शी वाज वेरी ग्लैड सोल ऑफ द अर्थ। वो इस धरती की सबसे खुशहाल प्राणियों में से एक होती थी। इन द इवनिंग व्हेन he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers. तो जब भी उसके पापा शाम को आते थे तो ये उसके लिए बहुत ही क्या होता था, एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता था, बहुत ही एनॉइंग या फिर वेक्सिंग टाइम होता था। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे परेशान हो जाती थी। रीज़न बीइंग कि जब उसके पापा आते थे तो उसको ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी फ्रीडम जो है उसको किसी ने उससे छीन लिया हो और वो बिल्कुल ही अपसेट हो जाती थी। फिर वो अपने मतलब उसके चेहरे पे जो रौनक होती थी वो कहीं खो जाती थी। तो उसके पापा आते थे तो उसको एक कड़क आवाज़ में बुलाते थे कि बेटा जाओ और ड्राइंग रूम से मेरे ये पेपर देखो वहाँ पे मम्मा ने रखा है, उसको ले आओ। मेरे स्लीपर्स जो हैं दूसरे रूम से लाओ, मेरे शूज़ वगैरह जो हैं वो यहाँ से हटा करके दूसरे रूम में रख दो। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down from the stairs more slowly till across the hall and push open the drawing room open. तो उसके बाद फिर वो बच्ची का नाम जो होता है वो केजिया होता है। तो वो बच्ची जो है वो उसकी माँ बुलाती है कि केजिया तुम्हें एक गुड गर्ल होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छी लड़की बननी चाहिए और ये मतलब तुम्हारे अंदर कुछ डिसेंट मैनर्स जो होते हैं, तुम्हारी जो हैबिट होनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ अ ओबीडिएंट चाइल्ड। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुम्हें बिहेव करना चाहिए अपने फादर के साथ। एंड यू शुड गो नियर हिम एंड ट्राई टू पुट ऑफ हिज शूज सॉक्स एंड प्लेस देम फ्रॉम द डाइनिंग रूम टू द अदर रूम। तो वो अपने बच्ची को सिखाती थी उसकी मम्मी कि जाओ अपने पापा के पास जाओ, उनके जूते मोजे निकाल करके और उनको दूसरी जगह रख दो और उनको पहनने के लिए स्लीपर दे दो और न्यूज़पेपर जो है वो भी उनको पहुंचा दिया करो। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो इस समय तो उसके पिताजी जो होते हैं वो बेड पे लेट गए होते हैं, लेट जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और वो अपने नाक पे चश्मा मतलब चढ़ा लेते हैं और फिर वो उसको बच्ची को, लड़की को, केजिया को बड़ी ही मतलब अजीब नज़रों से देखते हैं। मतलब वो देखते तो अपने ही हिसाब से हैं बट सी फील्स इट ऑकवर्ड। उसको बहुत ही अजीब लगता है उसको, मतलब इस तरह वो देखते हैं तो वो डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I did not know, father. तो वो बोलते हैं कि केजिया ठीक है, तुम जल्दी से मेरे शूज सॉक्स जो हैं उसको निकाल के ले जाओ और दूसरे रूम में रख दो। और वो यूजुअली मतलब एक फॉर्मल क्वेश्चंस उससे पूछते हैं कि जब मैं घर पे नहीं था, घर आई वाज आउटसाइड फ्रॉम द होम, हैव यू बिहेव प्रॉपरली विद योर अदर फैमिली मेम्बर्स। कि मतलब जब भी मैं घर पे नहीं था तो क्या तुमने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपने ग्रैंड मामा के साथ अच्छे से बिहेव किया, घर पे कोई शरारत तो नहीं किया तुमने। इस तरह के फॉर्मल क्वेश्चंस वो पुटअप करते थे। तो बच्ची जो थी वो उनको देख करके क्या हो जाती थी, एकदम से घबरा जाती थी, एकदम से उसको हड़बड़ी हो जाती थी और फिर वो उसके अंदर स्टैमरिंग आ जाने लगती थी। स्टैमर मतलब होता है हकलाना, मतलब आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं निकल पाती थी। अब ऐसा हो सकता है कि उसको मतलब कोई डर उसके अंदर जो है वो कोई फोबिया विक्टिम हो जाती थी, उसको किसी चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्केयर्ड हो जाती थी, ज़रूरत से ज़्यादा डर जाती थी। फिर वो बोलती थी कि नहीं पम मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यू आर डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू
टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पापा उसको थोड़ा सा और वो करते हैं, टेरिफाइंग करते हैं, और फिर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मम्मा तुमको कहाँ ले जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। तो वो बच्ची जो है वो अपने पिता की बातों को सुन करके कुछ ज़्यादा ही स्केयर्ड हो जाती थी, कुछ ज़्यादा ही भयभीत हो जाती थी, और फिर वो बोलती थी कि नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई बदमाशी नहीं की, मैंने कोई शरारत नहीं की। आई वॉज क्वाइट along the whole day during your absence, जब भी आप नहीं थे तो फिर मैं अपने घर पे पूरी ही इत्मीनान से बैठी हुई थी। What's the matter? What are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught his child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो उसके पापा जो हैं वो उसको, उसकी मम्मा को कहते हैं कि तुम देखो ये बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से बिहेव करती है, जैसे वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले, कहीं वो आत्महत्या के बारे में ना सोचने लगे। तो वो बच्ची को प्यार से बुलाते हैं और बोलते हैं कि केजिया कम हियर एंड प्लेस दिस टी ऑफ कप टू द आउटसाइड ऑफ द रूम एंड प्लेस इट इन अनदर टेबल। तो इसको उठा करके दूसरी जगह पे रख दो, कप और चाय का कप जो था। ही वॉज सो बिग। तो उसके पापा के बारे में बता रहा है यहाँ पे राइटर कि केजिया के जो फादर थे उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था दैट वाज वेरी बेस्ट। वो बहुत बड़े मतलब पर्सनालिटी के थे, मतलब उनका जो शरीर था वो बहुत ही लंबे कद का था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके बड़े बड़े हाथ और ऊंची गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यान्ड। तो यान में होता है जम्हाई लेना, ठीक है। तो जब वो जम्हाई लेते थे, जब वो अपने शरीर को थोड़ा सा अकड़ाते थे, तो फिर उनका जो मुंह होता था वो और भी भयानक हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। तो उनके बारे में सोचना, मतलब केजिया के फादर के बारे में केजिया को सोचना किसी विशाल दैत्य या राक्षस के सोचने के बारे में सोचने जैसा हो जाता था। मतलब उनकी जो आकृति होती थी वो किसी राक्षस जैसी उसको लगती थी, किसी दैत्य जैसी उसको लगती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, but the little girl always found mother reading and father stretching out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one to the best cushion. तो उसकी दादी जो थी वो हमेशा सिखाती थी कि बेटा तुम्हें अपने मम्मी डैडी से क्या करनी चाहिए, उनके पास रहना चाहिए, उनसे ढेर सारी बातें करनी चाहिए और उनके साथ तुमको अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन वो बच्ची जो थी वो केजिया वाज फीलिंग वेरी अफ्रेड टू हर फादर एंड she was not feeling very comfortable with in the company of her father. तो वो अपने पिता के साथ रह करके भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती थी। उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस रहती थी, उसके अंदर मतलब एक फियर फीलिंग होती थी, उसके अंदर एक फोबिया बनता जा रहा था। तो उसकी दादी कहती थी कि तुम्हें अपने मम्मी डैडी से बातें करना चाहिए। तो बेचारी कभी कभी जाती भी थी उनके रूम में, तो वो उसकी मम्मी जो थी वो मैगजीन्स या नॉवेल्स पढ़ने में व्यस्त रहती थी और उसके पापा जो होते थे वो सोफ़ा पे फ्लैट पड़े रहते थे, लेटे रहते थे। और जो कर्चीफ था उनका, जो हैंकी थी उनकी, जो रुमाल था उसको मुंह पे डाल करके वो आराम से रेस्ट करने के पोजीशन में गद्दे पे या फिर सोफे पे लेटे रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोटिंग। तो उसके पापा जो थे वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाते थे और फिर वो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगते थे। स्नोट मीन्स होता है खर्राटा लेना। Courage, she sat on a stool, gravely watched him until he awakened, stretched and asked the time, when looked at her. तो फिर वो वहाँ बैठ करके तब तक इंतज़ार करती रहती थी जब तक कि फिर वो अपनी गहरी नींद से बाहर नहीं आ जाते थे, जग नहीं जाते थे। और उसके बाद फिर वो अपने शरीर को एक बार फिर से अकड़न लेते थे, अंगड़ाई लेते थे और फिर उसके बाद उससे पूछते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, व्हाट द टाइम। Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl.
तो वो उस अपनी बच्ची को डांटते थे कि डोंट स्टेयर शो। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, टकटकी लगा के देखना। तो वो उसको समझाते थे कि केजिया तुम इस तरह ना देखा करो, ऐसे मत देखा करो, और तुम इस तरह से बिल्कुल एक ब्राउन आउल की तरह, भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. She suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful place of yellow silk. तो एक दिन उसकी दादी जो थी वो बातों बातों में उन्होंने केजिया को बताया कि केजिया अभी तुम्हारे पापा का बहुत जल्द जो है वो बर्थडे आने वाला है, एंड यू शुड गिव हिम सम गिफ्ट। आपको उन्हें, अपने पापा को खुश करने के लिए कोई तोहफा देना चाहिए, कोई गिफ्ट उनके लिए तैयार करना चाहिए, और ताकि वो उसको देख करके खुश हो जाएं। और तुम इसके लिए क्या कर सकती हो, एक छोटा सा उनके लिए कुशन बना सकती हो, एक गद्दा, पिलो और मतलब कुशन का सेट बना सकती हो, और वो हैंडमेड होगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम किसी ने तो उनके लिए कुछ सोचा। और स्पेशली अगर उनकी डियर डॉटर ऐसा करेगी तो फिर उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। दिस इज़ द 50% ऑफ द चैप्टर। हमने आधे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, एंड द रिमेनिंग 50% विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching.